अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MLT MCQs चैनल। मैं हूं कामरान। आज के MCQs जो हैं वो होंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी में, चैप्टर नंबर 2 है, और स्टूल एग्जामिनेशन में MCQs होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं MCQs को। हमारा MCQ नंबर 1 जो है तो उसमें यह है कि जो नॉर्मल कलर होता है स्टूल या फीसिस का, तो ये कौन से सब्सटेंस की वजह से होता है। ऐसी एक चीज़ है फीसिस में या स्टूल में जिसकी वजह से जो स्टूल का कलर है तो वो नॉर्मल होता है, जो कि लाइट ब्राउन होता है या ब्राउन होता है। तो ऑप्शंस हैं एसिड, स्टर्कोबिलिनोजन, अल्कली या फिर फंगस। और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्टर्कोबिलिनोजन। MCQ नंबर 2 है कि जो स्टर्कोबिलिनोजन है तो ये बैक्टीरिया की वजह से बनता है, और बैक्टीरिया एक सब्सटेंस को डिकम्पोजिशन उसकी करता है बॉडी में, तो उसकी वजह से फिर स्टर्कोबिलिनोजन बनता है, जिसकी वजह से फिर स्टूल को कलर मिलता है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी ब्रेकडाउन बैक्टीरिया करता है, डिकम्पोजिशन करता है और फिर स्टर्कोबिलिनोजन बनता है। तो ऑप्शंस हैं बिलिरुबिन, शुगर, प्रोटीन या फिर कीटोन्स। और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, बिलिरुबिन। MCQ नंबर 3 है कि जो बाइल पिगमेंट है तो ये कौन सा कलर देता है स्टूल या फीसिस को। ख़ास तौर पर उस वक्त जब बच्चों को सिवियर डायरिया होता है, इसहाल होता है, उनका पेट जब ख़राब होता है तो बाइल पिगमेंट उनके स्टूल में आता है, जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट स्टूल को एक ख़ास किस्म का रंग दे देता है। वो कौन सा रंग होता है? ब्लू, ब्लैक, ग्रीनिश या फिर येलो। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है 3, ग्रीनिश। बाइल पिगमेंट की वजह से स्टूल को फिर ग्रीन कलर मिलता है। MCQ नंबर 4 है कि क्लोरोफिल जिन खुराकों में होता है, तो अगर ऐसी खुराकें खाई जाएं जिसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वजह से स्टूल का कलर या फीसिस का कलर कैसा हो जाता है। ऑप्शंस हैं पर्पल, ग्रीन, ब्लू या फिर वाइट। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन कलर हो जाता है फीसिस का। MCQ नंबर 5 है कि जब ब्लीडिंग होती है अपर गट में, तो इसकी वजह से फिर स्टूल का रंग कैसा हो जाता है। देखें, अपर गट में हमारे पास ड्यूडिनम आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है। तो अगर यहाँ पर ब्लीडिंग होगी तो कैसा कलर होगा फीसिस का या स्टूल का। ऑप्शंस हैं ग्रीन, येलो, ब्लैक या फिर ब्राउन। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है जब अपर गट में खून या खूनरेज़ी होती है। MCQ नंबर 6 है कि अगर ब्लीडिंग लोअर पार्ट में हो, इंटेस्टीन के आंतों के लोअर पार्ट में अगर ब्लीडिंग हो तो फिर कलर कैसा होता है स्टूल का, फीसिस का। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, रेड। क्योंकि लोअर पार्ट जो इंटेस्टीन का होता है तो ये एनस के बहुत करीब होता है, और यहाँ पर अगर लोअर पार्ट में ब्लीडिंग होगी तो फिर रेड कलर एज इट इज़ आ जाता है खून का। हमारा MCQ नंबर 7 है कि अगर ओरल मेडिसिन ली जाए और उस ओरल मेडिसिन में आयरन हो बहुत ज़्यादा और ये खाया जाए, ये मेडिसिन ली जाएं, तो फिर स्टूल का कलर कैसा होगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो है वाइट, ब्लैक, येलो या फिर पर्पल। और जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, ओरल आयरन लेने की वजह से जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। MCQ नंबर 8 है कि जो नॉर्मल स्मेल होती है, ऑडर होता है, बू होती है स्टूल या फीसिस की, तो वो स्केटोल की वजह से होती है और एक दूसरा सब्सटेंस है उसकी वजह से। उस दूसरे सब्सटेंस का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं इंडोल, शुगर, अमाइनो एसिड या फिर यूरिन। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 1, इंडोल। जो हमारा MCQ नंबर 9 है तो वो है कि जो नॉर्मल फीसेस होती हैं, जो स्टूल होता है नॉर्मल, तो ये तो या सख्त होता है या इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है।
वो कौन सी है? ऑप्शंस हैं, ये सॉफ्ट होता है, ये सीमी फॉर्म्ड होता है, लाइट होता है कि पेस्टी होता है। तो जो नॉर्मल स्टूल है वो या तो सख्त होगा या फिर सीमी फॉर्म्ड होगा, यानी आधा नरम होगा आधा सख्त होगा। जो MCQ नंबर 10 है तो उसमें यह है कि जिस बंदे को, जिस मरीज़ को कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसके जो फीसेस हैं, जो स्टूल है वो कैसे होते हैं। कब्ज़ वाले मरीज़ के जो स्टूल या फीसेस हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शंस हैं सॉफ्ट, हार्ड, सीमी सॉफ्ट या फिर लार्ज। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, MLT MCQ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से हर दूसरे तीसरे दिन MLT के सब्जेक्ट के लिहाज से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में MCQs आते हैं, जो आपके गवर्नमेंट, प्राइवेट और जो लोग बाहर के ममालिक के लिए टेस्ट्स देते हैं, तो इन सब टेस्ट्स के लिए ये MCQs आपकी बहुत मदद मुहैया करेंगे। MCQ नंबर 11 है कि जो डायरियल फीसेस होते हैं तो ये मिक्स्ड होते हैं म्यूकस के साथ और ब्लड के साथ। ये हालत कौन से कंडीशन में, कौन से बीमारी में देखे जाते हैं कि जब डायरियल स्टूल के साथ म्यूकस भी हो और ब्लड भी देखा जाए। तो ऑप्शंस हैं फंगल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में, H. पाइलोरी में या फिर अमीबिक डाइसेंट्री में। जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 4, अमीबिक डाइसेंट्री में जो डायरियल फीसेस हैं उसमें म्यूकस भी आता है और खून भी आता है। MCQ नंबर 12 है कि फीसेस का जब रंग राइस वाटर की तरह अगर हो जाए। राइस वाटर का मतलब ये है कि जब चावलों को पानी में भिगोया जाता है तो चावलों का रंग की वजह से जो पानी का रंग होता है वो जर्द हो जाता है। तो ये कौन सी बीमारी में ऐसा होता है कि जो फीसेस हैं उसका रंग राइस वाटर की तरह हो जाता है। ऑप्शंस हैं टाइफाइड में, कॉलरा में, जार्डियसिस में या फिर मलेरिया में। और जो ऑप्शन दुरुस्त है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 2, कॉलरा में राइस वाटर फीसेस आती हैं। कॉलरा कहा जाता है हैज़े को। MCQ नंबर 13 है कि नॉर्मल pH जो फीसेस का होता है ये तो या न्यूट्रल होता है या फिर बहुत कमज़ोर डैश होता है, या न्यूट्रल होगा या एक दूसरा pH है या उस तरह का होगा। तो वो pH कौन सा है? ऑप्शंस हैं एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा, बोथ A एंड B या नन ऑफ दी अबव। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये वीकली अल्कलाइन भी होता है नॉर्मल pH फीसेस का। MCQ नंबर 14 है कि जो pH होता है स्टूल का तो ये अल्कलाइन हो जाता है किस चीज़ के खाने के बाद। हमारे पास ऑप्शंस हैं आइसक्रीम खाने के बाद, चॉकलेट्स खाने के बाद, गोश्त खाने के बाद या फिर फ्रूट्स खाने के बाद। जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से जो स्टूल का pH होता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है। MCQ नंबर 15 है कि pH जो स्टूल का होता है तो ये कैसा हो जाता है जब कार्बोहाइड्रेट्स खाई जाएं या ऐसी खुराक खाई जाए जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से स्टूल या फीसिस का pH कैसा हो जाता है। ऑप्शंस हैं अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है एसिडिक। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मीठा खाना या चर्बी खाने की वजह से जो स्टूल का pH होता है वो एसिडिक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुहैया करता है और हम इसी तरह से अगर मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे MCQs आते रहेंगे जो आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत मदद देंगे। MCQ नंबर 16 है कि जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, तो ये कैसा फॉर्म होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये एक्टिव फॉर्म होता है, नॉट एक्टिव होता है, डेड होता है कि ये एटीन्यूएटेड होता है। जो ऑप्शन दुरुस्त है तो वो है ऑप्शन नंबर 1, ट्रोफोजॉइड फॉर्म एंटामीबा हिस्टोलिटिका का एक्टिव फॉर्म होता है जिसमें ये बीमारी काज करता है और जिस्म में ये डैमेज भी पहुंचाता है। MCQ नंबर 17 है कि जो सिस्ट होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियोलाई होते हैं।
सिस्ट जो होता है इंटरमीबा हिस्टोलिटिका का, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोलाई होते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 7 या फिर 1 से 4। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर 1 से 4 न्यूक्लियोलाई होते हैं सिस्ट जो होता है इंटरमीबा हिस्टोलिटिका का। जो MCQ नंबर 18 है तो उसमें ये है कि जो जार्डिया लैम्बलिया है तो ये डैश मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। तो इस डैश में क्या आता है? मोटाइल के साथ क्या होता है ये? ऑप्शंस हैं डेड, स्पोर फॉर्मिंग, फ्लैजिलेटेड या फिर वायरल। और जो ऑप्शन दुरुस्त है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 3। ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके फ्लैजिला होते हैं। MCQ नंबर 19 है कि जो बेंजीडीन टेस्ट है ये स्टूल में किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पस सेल्स, ब्लड, एपिथेलियल सेल्स या फिर क्रिस्टल्स। तो जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2। बेंजीडीन टेस्ट स्टूल में ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। MCQ नंबर 20 है कि जो अकल ब्लड होता है स्टूल में, तो इससे क्या मतलब है? अकल ब्लड का क्या मतलब है स्टूल में? ऑप्शंस हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एक्सीडेंटल कट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हिडन ब्लड। जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 4। अकल ब्लड जो स्टूल में होता है इससे मतलब छुपा हुआ खून यानी हिडन ब्लड होता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।